इस खबरनामे में बोन क्राफ्ट आर्ट के माहिर अजीजुर रहमान सजावटी सामान करते हैं तैयार और पिनचेक सिलेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की सलाहियत को जा रहा निखारा। जम्मू कश्मीर के नौजवान किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट्स में नए तजुर्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की अलामत है ये तस्वीर। मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामान को तैयार करने वाले वो नौजवान हैं अजीजुर रहमान। रिवायत से हटकर वो अपनी इस फन्नी सलाहियत के जरिए इस्तेमाल में न आने वाले सामान से सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं, जिसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता है। बोन क्राफ्टिंग के मामले में उनका हुनर देखते ही बन रहा है। वो अपने इस आर्ट वर्क में पेंट के बजाय पेट्रोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस फन्नी सलाहियत के जरिए नई पीढ़ी को एक नया मुतबादिल भी मुहैया करा रहे हैं। बचपन से ही मतलब इन चीज़ों के साथ करता था। मैं स्केचेस बनाता था, गार्डनिंग करता था और ऐसी चीज़ों के साथ खेलना मेरा शौक़ था, एक पैशन था। फिर धीरे धीरे ये पैशन मतलब मेरे में उभरा, इम्प्रूवमेंट आने लगी, फिर डिफरेंट थिंग्स बनाने लगा। श्रीनगर के बाहरी इलाके गुलाब बाग से ताल्लुक़ रखने वाले अजीजुर रहमान आला तालीम याफ्ता हैं। वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिशरीज डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन के तालिबे इल्म हैं। तालीम हासिल करने के साथ साथ उनका आर्ट के तईन लगाव बना रहा। इसमें कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए बोन क्राफ्टिंग में उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। शुरू में उनका कुनबा इसके लिए राजी नहीं था, मगर लोगों ने उनके सजावटी सामान को पसंद किया और अब उनका कुनबा भी उनके इस काम से बेहद खुश है। ऑनलाइन मैं इंस्टाग्राम पे भेजता हूँ, फेसबुक भी थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे ही भेजता हूँ। ये सब मतलब मैं ये सब बेचने के लिए नहीं करता, वो मतलब एक किस्म का डिस्प्ले करता हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में भी ये आर्ट है। बचपन से कुछ नया करने का शौक अजीजुर रहमान को था। वो इस्तेमाल में न आने वाले सामान को इकट्ठा कर उससे सजावटी सामान तैयार करते थे। कोरोना पैंडेमिक के दौरान उन्होंने इस सिमत में कुछ नया करने का फैसला किया। वो इस काम में जुट गए। हुनर तो पहले से ही था, अब उन्होंने इसे अपने शौक के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया। आज वो अपनी मसनूआत को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंजरेआम पर ला रहे हैं। इससे न सिर्फ उनके हुनर को तारीफ मिल रही है, बल्कि ये उनके लिए रोजगार का जरिया भी साबित हो रहा है। जब अपनी कला से इसने सबके मुंह बंद करे और उसके बाद इसको भी सपोर्ट मिलने लगा और इसका ख्वाब भी है कि बड़ी स्केल पे ले जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म की सजावटी मसनूआत को तैयार किया जाता है। यहाँ पर उसे तैयार करने का हुनर लोगों में पहले से ही है। मौजूदा वक्त में भी इसके कद्रदानों की तादाद वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे को मजीद फरोग भी मिल रहा है और ये बुलंदियों को छू रहा है। मुख्तलिफ तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स को बड़ा बाजार मुहैया हो, इसके लिए निजी शोबे के शिराकतदारों के साथ भी मुआहदे किए जा रहे हैं। अब नई पीढ़ी इसमें नई नई ऊंचाइयां छू रही है, जो इस शोबे से जुड़े लोगों में नई उम्मीदें पैदा करने में मददगार साबित होने वाला है। जम्मू कश्मीर के नौजवान खेलकूद में अपने करियर को नई ऊंचाइयां देने के लिए कोशा हैं। इसी की अलामत है ये तस्वीर। यहाँ पर बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियाँ पैनकेक सिलेट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। पंजाब में मुनक्कद होने जा रही सीनियर लेवल की नेशनल चैंपियनशिप के मद्देनजर इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। एडवांस लेवल के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें कोच का ताउन मिल रहा है ताकि वो आइंदा चैंपियनशिप के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। पैनकेक सिलेट एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से इसका एहतमाम किया है।
ये 21 डेज़ का पेंचेक्सिलाट का कैंप चल रहा है जो कि स्पॉन्सर्ड है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया है। ये 21 डेज़ के लिए 21 डेज़ के बाद हमारा नेशनल है जो कि लुधियाना में हो रहा है, सीनियर नेशनल। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है सीनियर्स की, तो हमें बहुत अच्छा एकोमोडेशन, सब अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे से सब प्रोवाइड हो रहा है। ये इंडोनेशिया का मार्शल आर्ट गेम है। ये खुद की हिफाजत और नफ्सियाती ताजगी के हवाले से खेला जाता था, मगर अब इसकी मकबूलियत बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंच गई है। इसे दुनिया भर के 55 मुल्कों में खेला जाता है। ये इसकी मकबूलियत में इजाफे की तस्दीक है। जम्मू और कश्मीर के बच्चों में इसकी तई दीवानगी देखते ही बन रही है। बड़ी तादाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम हासिल कर ये खिलाड़ी इसकी अलामत पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेवर सतह की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है, जो इस खेल में उन्हें अलग शिनाख्त देने में मददगार साबित हो सकती है। हमें यहाँ पे अभी प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं कि ताकि जो भी सीनियर्स के लिए, नेशनल्स के लिए जाए, वो मेडल वहाँ से निकाले। उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की जा रही है, सिखाया जा रहा है कि कैसे खेलना है, कैसे थ्रोइंग करनी है, पंचिंग करनी है, किकिंग करनी है। जिसको कहीं पे कोई कमी है वो यहाँ पे भी पूरी की जा रही है। हमें जो इक्विपमेंट्स है हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हमें जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो नेशनल के रिगार्डिंग मेडल लाने के लिए हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है हमारी, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, तो उस पर जोर दिया जा रहा है। ये कैंप बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी के लिए, सब जो हमारे जो जूनियर्स है हमारे, उनके लिए भी, और हमें भी जूनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे सभी एक साथ करेंगे प्रैक्टिस, तो आगे जाके नेशनल में अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, यूनिटी रहेगी। मार्शल आर्ट के इस इंडोनेशियाई गेम की ट्रिक्स और टेक्निक आम मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग है। हमलावर और दिफा के मामले में खिलाड़ियों की चुस्ती फुर्ती काफी मायने रखती है। इसके अलावा दोनों ही तरीकों में किस तरह का रुख अपनाना है, इसका इल्म भी होना जरूरी होता है। 21 रोजा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें इन्हीं पहलुओं से रूबरू कराया जा रहा है। दीगर बात यह है कि तमाम खेलों में अब नए नए तजुर्बों पर अमल होने लगा है और वो खेल के नतीजों को बदलने में अहम साबित होता है। उसके तय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और माहिर बनने की जरूरत होती है। ये जो हमारा 21 डेज़ पेंचेक्सिलाट का जो कोचिंग कैंप हो रहा है, ये हमारी जो नेशनल पार्टिसिपेशन हो रही है लुधियाना में खालसा कॉलेज है, वहाँ पे हमारी सीनियर नेशनल हो रही है। ये बच्चों के लिए वो तरबियती कैंप है 21 दिन का, विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, इनका जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 30 बॉयज़ और 20 गर्ल्स है। जितना इनका रहना खाना, इनका रेफ्रेशमेंट का पैसा, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा स्पोर्ट्स काउंसिल बियर कर रही है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। खेल कूद का पहला सबक होता है नज़्म और ज़ब्त। ये इंसान को जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाता है तो रूहानी सुकून भी बख्शने वाला होता है। तभी तो खेल कूद को तालीम जितना ही जरूरी माना जाता है और बच्चों की मजमूई तरक्की के लिहाज से भी उतना ही अहम माना जाता है। इसकी खुसूसियात से वो वाकिफ हो रहे हैं और मौजूदा दौर में उनकी इस समत में दिलचस्पी इसकी तस्दीक भी करती है। लिहाजा उन्हें इस तरह के मौके फराहम करने की दरकार तो है ही, जहां पर वो अपने खेल हुनर को निखार सकें और जरूरत के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकें।